पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बकरीद पर अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया है वो लौट आई है और तमाम राज्य सरकारों ने बकरीद पर तमाम तरीके की गाइडलाइंस जारी कर दी है। और इस गाइडलाइंस के लौट आने के साथ साथ कई सारे सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जब भी धार्मिक त्योहार आने वाला होता है तब जाकर के ये सारे नियम कानून क्यों लागू किए जाते हैं। जब देश में या राज्यों में चुनाव चल रहे होते हैं तब इन गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं करवाया जाता। तब खुद पुलिसकर्मी जो है आगे आकर के नेताओं को प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे होते हैं। और जब धार्मिक आयोजन कोई भी आता है यानी कि बकरीद या ईद की नमाज आए तब जाकर के कोई भी अगर मस्जिद की तरफ रुख करता है तो उसके ऊपर बुरी तरीके से प्रहार करते हुए पुलिस प्रशासन के वीडियो भी सोशल मीडिया पर तैरते हुए नजर आते हैं। तमाम गाइडलाइंस तमाम राज्य सरकारों द्वारा जारी कर दी गई है। एक एक कर तमाम बातें आप लोगों के सामने रखूंगा और इस पर उलेमाओं की किस तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है इसको भी आपके सामने रखूंगा। पहले शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। आपको बता दें कि 21 जुलाई को होने वाली बकरीद को लेकर इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन व इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर पालन करने की अपील की। मौलाना ने कहा कि बकरीद पर मस्जिद में 50 से अधिक लोग एकत्र होकर नमाज ना पढ़ें, हाथ मिलाने और गले लगने से परहेज करें। कोरोना संक्रमण के चलते ईद उल अजहा के इस दिन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षा के उपायों और सरकार के बताए नियमों का पालन करें। उन्होंने इनका ध्यान रखने की गुजारिश की है। आपको बता दें कि इन गाइडलाइंस का कैसे पालन करना है। ईद के दिन गुस्ल करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू तेल और सुरमा लगाना सुन्नत है। ईदगाहों और मस्जिदों में जमात में प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ 50 लोग ही नमाज अदा करेंगे। ईद उल अजहा की नमाज में भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ख्याल रखें। ईद की नमाज के बाद खुतबा पढ़ना सुन्नत है। अगर किसी को खुतबा याद ना हो और खुतबे की कोई किताब भी ना हो तो वे पहले खुतबे में सूरा फातिहा और सूरा अखलास पढ़े और दूसरे खुतबे में दरूद शरीफ के साथ कोई दुआ अरबी में पढ़ें। बकरी ईद पर हर साहिबे हैसियत मुसलमान पर कुर्बानी करना वाजिब है। बकरी ईद से 3 दिनों 21, 22 और 23 जुलाई तक कुर्बानी करना कोई रस्म नहीं बल्कि खुदा पाक की पसंदीदा इबादत है। इन दिनों में इसके बदले कोई दूसरा नेक अमल नहीं हो सकता है। जिन इलाकों में कानूनी बंदिशें हों या कोशिशों के बावजूद भी जानवर नहीं हासिल हो पा रहे हों तो वे लोग भी अपनी रकम दूसरी जगह भेजकर कुर्बानी करा सकते हैं। अगर किसी वजह से दूसरी जगह कुर्बानी नहीं हो सकी तो ऐसी सूरत में कुर्बानी के दिनों के बाद कुर्बानी की कीमत के बराबर रकम सदका यानी गरीबों को देना वाजिब है। हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। कुर्बानी के दौरान मास्क और दस्ताने का प्रयोग जरूर करें। कुर्बानी के स्थानों पर सैनिटाइजेशन व शारीरिक दूरी का पालन करना आवश्यक है। सड़क के किनारे, गली और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी ना करें। जानवर की खालें खुदा की राह में सदका करें। ये बातें जो हैं गाइडलाइंस के जरिए जारी की गई हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से भी गाइडलाइंस जारी की गई है। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर डीएम सेल्वा कुमारी जी ने कहा है कि बकरी ईद का त्यौहार कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शासन व प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए ढंग से मनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व में त्योहारों पर लॉकडाउन का पालन करने में भी सभी जनपदवासियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है और आगे भी ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा। जिला पंचायत के चौधरी चरण सिंह सभागार में बकरीद को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं व समाज के जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि 21 जुलाई को बकरीद पर पर्याप्त साफ सफाई, विद्युत व पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाएगी। एसएसपी अभिषेक यादव ने बैठक में उपस्थित संप्रांत नागरिकों से कहा है कि खुले स्थानों पर जानवर की कुर्बानी ना की जाए।
ईद की नमाज घर पर रहकर की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, पशु अवशेष के निस्तार के संबंध में अवगत कराया जाएगा। डीएम ने निर्देश दिए कि समस्त एसडीएम, समस्त क्षेत्र अधिकारी भ्रमणशील रहे और निचले स्तर पर मौजूद लोगों के साथ बैठक करना सुनिश्चित करें। तो डीएम ने भी मुजफ्फरनगर के खासतौर पर गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें तमाम मुजफ्फरनगर के उलेमाओं से बात की और तमाम जिला अधिकारी, तमाम लोग जो है इकट्ठा हो करके 21 तारीख को होने वाली बकरी ईद की नमाज के लिए गाइडलाइंस तैयार की गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि बकरी ईद पर जो है आंध्र प्रदेश से भी गाइडलाइंस जारी की गई है। बकरी ईद का त्यौहार इस साल 21 जुलाई को मनाने जाने वाला है। कोरोना महामारी को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने बकरी ईद को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ईदगाह या खुली जगहों पर नमाज पढ़ने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक ईद उल अजहा बकरी ईद की नमाज केवल मस्जिद में पढ़ी जा सकेगी। इस दौरान 50% लोगों को ही अंदर जाने की इजाजत होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। इस दौरान मास्क पहने रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। किसी को भी बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बकरी ईद के लिए जारी किए गए नियमों में सभी लोगों को नमाज के लिए अपनी अपनी मैट लाने के लिए कहा गया है और किसी के साथ भी गले नहीं मिलने या हाथ ना मिलाने की अपील की गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना की स्थिति पर बात करें तो राज्य कोरोना के 2526 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद कुल आंकड़ा 19 लाख के पास पहुंच गया है। तो आंध्र प्रदेश से भी ये गाइडलाइंस जारी की गई है। तो इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि राजस्थान में भी गहलोत सरकार ने कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर काफी सजग नजर आ रही है। इसके मद्देनजर राजस्थान में राज्य सरकार ने सभी तरह के धार्मिक आयोजन जैसे जुलूस, मेला, शोभा यात्रा व अन्य भीड़ जुटाने वाले कार्यक्रम पर पूरी तरह से सख्ती कर दी है। इसी आदेश के जरिए अब सावन में होने वाले कावड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा 21 जुलाई को ईद उल अजहा के मौके पर सार्वजनिक नमाज और मेल जोल के सभी कार्यक्रमों को रोक दिया गया है। धार्मिक आयोजन को लेकर राजस्थान गृह विभाग ने शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी की। धार्मिक कार्यक्रमों पर यह रोक 17 जुलाई यानी कि आज से ही लागू हो गई है। इस रोक के तहत राज्य में लगने वाले मेलों के आयोजन पर भी फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया गया है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक हर धर्म के उन धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी जिसमें भीड़ जुटती है। इसी के तहत जब जैन धर्म के चतुर्मास के दौरान भी भीड़भाड़ वाले धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान में कोरोना की परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक भीड़भाड़ की संभावना को देखते हुए किसी भी सार्वजनिक व एवं धार्मिक स्थान पर भीड़भाड़ वाले आयोजन करने की अनुमति नहीं दी गई है। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस दोबारा से लौट आई है। बकरी ईद के मौके पर तमाम धार्मिक आयोजन इस दौरान होने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने भी मुसलमानों से अपील की है बकरी ईद को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सैयद अरशद मदनी ने ईद उल अजहा से पहले मुसलमानों के नाम एक पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र में मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों को सलाह दी है कि कोरोना के संभावित खतरे के मद्देनजर ईद उल अजहा की नमाज सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार अदा करें। मौलाना अरशद मदनी की ओर से जारी इस पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मस्जिदों या ईदगाह में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई गाइडलाइंस को सामने रखते हुए ईद उल अजहा की नमाज अदा करें। ज्यादा बेहतर कि सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद संक्षिप्त रूप से नमाज और खुतबा अदा करके कुर्बानी कर ली जाए और गंदगी को इस तरह दफन किया जाए कि उससे बदबू ना फैले। उन्होंने कहा कि देश विशेषकर उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए मुसलमानों को सलाह दी जाती है कि फिलहाल प्रतिबंध जानवरों की कुर्बानी से बचें, चूंकि मजहब में इसके बदले में काले जानवरों की कुर्बानी जायज़ है। इसलिए किसी भी फितने से बचने के लिए इस पर संतोष करना उचित है। तो मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हों या मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली हो,
तमाम उलेमाओं की प्रतिक्रिया जो है बकरीद पर आना शुरू हो गई है, साथ ही साथ गाइडलाइंस भी तैयार कर दी गई है और इसी गाइडलाइंस के तहत ही बकरीद की नमाज अदा की जाएगी और करवाई जाएगी प्रशासन की देखरेख में। मैं बकरीद से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।